परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, लिखा है वेद में। परमात्मा को अजन्मा कहा गया है और अजन्मा का अर्थ है जिसका कभी जन्म नहीं होता। तो महाराज बात समझ में नहीं आई, जाको भी स्पष्ट करो। तो दशरथ जी के बेटा राम कैसे बन गए? दशरथ जी के बेटा राम कैसे बने और वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे बन गए? सवाल खड़ा है साहब, ये अभी समझ में नहीं आया महाराज, या को स्पष्ट करो, अभी बात समझ में नहीं आई। सुनो, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, पहले ये गांठ बांध लो। वेद में गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। भगवान का जन्म भगवान का अवतार होता है। क्या होता है? अवतार। इसे ऐसे समझो, सुनो कैसे। एक राजा अपने जन्मदिन के पावन अवसर पर जेल में गया। कहां गया? वो गया क्यों था? वो कैदियों की उचित समस्या का समाधान करने गया। सही है, राजा जेल में गया और कैदी भी जेल में है, लेकिन भगवत प्रेमियों अगले दिन अखबार में आया, प्रथम पेज पर लिखा मोटी मोटी हेडिंग में कि राजा जेल में गया। क्या लिखा? जोर से बोलो। राजा जेल में गया और सगरो ब्यौरा नीचे। अब पब्लिक बड़ी परेशान, प्रजा बड़ी परेशान। राजा जेल में गया, राजा जेल में गया, राजा जेल में गया। कोई नीचे पढ़े ना, बस मोटी हेडिंग है उसे पढ़ ले, राजा जेल में गया। जैसे होता है ना कि चिराग दिल्ली में हो रही है, सहरावत चौपाल में विशाल श्रीमद् भागवत कथा, और सगरो ब्यौरा नीचे। कराने वाले कौन, करने वाले कौन, श्रोता कौन, यजमान कौन, परीक्षित महाराज कौन। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही अखबार में आया कि राजा जेल में गया, लेकिन राजा भी जेल में गया और वो कैदी भी जेल में है। लेकिन साहब, दोनों के जेल जाने में अंतर है कि नहीं? राजा गया है क्यों? कैदियों की उचित समस्या का समाधान करने, और कैदी भी जेल में है, वो कर्म वश गए हैं। मतलब राजा करुणा वश गया है और कैदी कर्म वश गए हैं। ऐसे ही हम और आप इस संसार रूपी कारागृह में, जेल में कर्म वश आते हैं और भगवान करुणा वश आते हैं, करुणा वश आते हैं। समझ में आ गया? मतलब भगवान भी संसार में आते हैं नहीं? है कि नहीं? कब? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दुष्टों का नाश करने के लिए, उनका संहार करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान के अवतार लेकर के आते हैं। धन्य गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा की है। अब गुरुवर, अगला प्रश्न हमारा ये है कि ये बताओ कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई तो गुरुवर कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 12 अवतार है, और कोई कहता है 24 अवतार है। हाँ बंधुओं सुनो, वैसे एक बात कहें, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परंतु फिर भी शास्त्रों में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया है। और इन 24 अवतारों में सुनो, महर्षि वेदव्यास जी का भी अवतार है। ये भी भगवान के अवतार हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को लिखा है। समझ रहे हैं या नहीं? ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ना, इसको किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा। ये प्रतिमूर्ति है। जैसे जो मंदिर में भगवान की मूर्तियां हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? आचार्य। आचार्य के द्वारा कराई जाती है या नहीं? लेकिन ये जो प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा है, ये भी प्रतिमूर्ति है, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी आचार्य ने नहीं की, स्वयं भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने ही की है।
अब बताइए, इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की है। और इन 24 अवतारों में भी भगवत प्रेमियों, परिपूर्णतम जो अवतार है वे केवल दो हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। परंतु सुनो, ये भी दोनों अलग नहीं है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है, इनके चपल राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। भगवत प्रेमियों, ये दोनों एक ही तत्व हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और स्पष्ट करते चलें कि ये जो राधा और कृष्ण है ना, ये भी दो नहीं है, ये भी एक ही है। अच्छा, राम का पहला अक्षर क्या है? रा है। रा का मतलब है राधा और माँ का मतलब है माधव। हाँ जी के ना जी, सही है। और सुनो, एक बार स्वयं राधा रानी ने भगवान कन्हैया से कहा, कन्हैया ये बताओ, आपने प्रेम तो हमसे किया और विवाह क्यों नहीं किया? सुन लीजिएगा, एक जगह ये कहा है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। सुनिए, भगवान ने कहा, राधा, विवाह के लिए तो दो लोगों की आवश्यकता होती है कि नहीं? और हम और तुम तो केवल एक ही है, तो फिर विवाह का तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन यहां लेकिन जो शब्द लगा, क्यों? सुन लीजिएगा, राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। कहां हुआ है? भांडीर वन में। कहां हुआ? बाल्यावस्था में। सुन लीजिएगा। और किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। और स्वयं कन्हैया ने कहा था कि विधाता जी इसे गुप्त रखा जाए। समझ रहे हैं या नहीं? और सुनो, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवत प्रेमियों, ये जो भांडीर वन है, वहां राधे कृष्ण का हस्त मिलन भी है, वृक्षों से बना हुआ, और मंडप भी है, वृक्षों का बना हुआ। और भांडीर वन में मेरे कन्हैया ने मुरली से एक कुआं खोदा था, और वो ऐसा कुआं है कि प्रत्येक सोमवती अमावस्या के दिन उस कुएं से अपने आप दूध की धार निकलती है। जिस माता बहन के संतान नहीं है, जिसके पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, ऐसी माता बहन भांडीर वन में जाकर के सोमवती अमावस्या के दिन यदि उस जल से स्नान कर लेती है, निश्चित तौर पर उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो आज के भाव को हम यही विश्राम देंगे, ठीक है? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? अब तुम मुझे जा बातें बता दो, आरती की ओर चले या भजन सुनना चाहते हो? कौन कौन सुनना नहीं चाहता? अच्छा, कौन कौन सुनना चाहता है? सब सुनना चाहते हैं। चलो, अच्छा, नृत्य कौन कौन करना चाहते हैं? हाजरी कौन कौन लगाना चाहता है? देखो सुनो, वो आपकी मर्जी है, हम नहीं कहेंगे। देखो, हम तो इतना ही कह सकते हैं, भैया मैया बहनाओ, कि देखो जो भगवान के दरबार में नृत्य करते हैं ना, उनको संसार के आगे नाचना नहीं पड़ता फिर। हाँ, अब चुनाव आपके हाथ में है, तुम जानो, तुम आओ जाने काम। चलो, एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। आइए। ओ कान्हा मेघा बरसे रे, आरे में कैसे आऊं श्याम हमारी भीगी चुंदरिया, नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के
गई मोहन तेरी बांसुरिया। दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी मेरी माताएं मेरे भाई हरी बोल। दोनों हाथ ऊपर 1 2 3 4। दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हरी बोल राधे
तेरी और सावरिया नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हरि राधे झूमते हुए ससुर में ससुरा सो में जाके नन दुलिया। ससुर सो में ससुरा सो में जाके नन दुलिया। अरे मैं कैसे आऊं श्याम हमारी बाजे पायलिया। मैं कैसे आऊं श्याम हमारी बाजे पायलिया। नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, पूरे पूरे बड़े वाले हाथ सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और कहेंगे नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी अब सभी बोलेंगे हरे कृष्णा। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के भाव को यही विश्राम देंगे। बोलो श्याम सुंदर भगवान। तो अब आरती की ओर चलें। चलो और सुनो, अभी आप लोग बैठे रहिए। बहन जी अभी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अभी बैठ जाओ। ने देखिए बंधुओं, देखिए भगवत प्रेमियों, बातें ना करो बेटा। बबलू ए पप्पू, अरे नरेश बेटा बातें मत करो बेटा, शांत हो जाओ, बातें ना करें। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, एक बार जयकारा लगाएंगे। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों भाइयों बच्चों, बातें नहीं बेटा। देखिए आज ये जो कथा भगवत प्रेमियों आप तक पहुंची, हम तक पहुंची। भगवत प्रेमियों, हमारी देखिए परम पूज्य माता जी
और बहन पूनम जी चित्तौड़ा गाजियाबाद से पहुंचे हैं आज कथा में, और हम चाहेंगे एक बार इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और निवेदन है हमारी माता जी से, माता जी आप व्यास मंच के पास आ जाएं, और बहन पूनम जी, पूनम बहन जी भी। और देखिए हमारे बीच भगवत प्रेमियों हमारे परम आदरणीय परम पूज्य भगवत प्रेमियों में नाम लूं तो ये गुस्ताखी होगी, मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे बीच भगवत प्रेमी भगवान के परम भक्त पहुंचे हैं, जिनका नाम परम आदरणीय पिरात स्मरणीय परम पूज्य श्रीमान श्री दौलत राम जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप व्यास मंच के पास आइए, आइए, आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा, कुर्सी लगाओ, आ जाओ। माता जी किधर गई? माता जी आ जाओ, आप भी आइए। एक बार प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए बंधुओं। और सज्जनों, अब हम आपको ऐसी माता जी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भगवत प्रेमी क्या बताऊं, भगवान की इस कथा को जन जन तक पहुंचाया, आप सभी तक पहुंचाया। दास की तो इतनी भी हैसियत नहीं जो चिराग दिल्ली देख लेता, बुरा मत मानना। मैंने कहा था ना, दास का इंट्रोडक्शन है अज्ञानी है, अनपढ़ है, गवार है। सच्ची बताएं हम आपको, ये दास का परिचय है। भगवत प्रेमी हमने तो चिराग दिल्ली कभी सपने में भी नहीं देखा था। बड़ी दूर से आए हैं, भागवत अमृत लाए हैं। माता जी इधर आ जाइए, आ जाओ। बड़ी दूर से आए हैं, भागवत अमृत लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, श्रद्धा का फूल लाए हैं। कह दो जय श्री कृष्ण। आ जाओ माता जी। तो भगवत प्रेमियों, माता जी जो हैं, जो बहन जी है, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, क्या नाम है बहन जी का? पूज्य निर्मला बहन जी, उनकी बड़ी बहन है, मतलब माता जी की वो छोटी बहन है, परम पूज्य निर्मला बहन जी। ठीक है, आइएगा। माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। भगवत प्रेमियों, माता जी की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतना ही कम है। जन जन तक भागवत जी को पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, मेरे पास गिनती नहीं है। कह दो जय श्री कृष्णा। और ना ही है दास के पास शब्द। भगवत प्रेमी, वो कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ रही है, आज हम और आपको सुलभ हुई है, सुलभ हुई है। एक बार और माता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जो हमारे रिंकू भैया जी हैं, रिंकू भैया जी, टिंकू भैया जी, उनकी मौसी जी लगती हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। ठीक है, हमारी माता जी हैं, है ना? आप भी सब हमारी माताएं बहनें हैं कि नहीं? तो भगवत प्रेमी, बहुत अच्छा भाव है। आइएगा, आज के भाव को यहीं विश्राम देंगे। अब सब खड़े हो जाओ और आरती की ओर चलेंगे।